भाग 11 पहला बड़ा सामना विराज से। आर्या और अर्जुन ने रहस्यमयी मार्ग पर कदम बढ़ाया। जंगल अब पहले से भी ज्यादा जादुई लग रहा था। चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी और चमकती परछाइयां थीं। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे गुनगुनाने लगीं, मानो जंगल उनके साहस को पहचान रहा हो। लेकिन अचानक एक काली परछाई ने उनका रास्ता रोका। वह कोई और नहीं बल्कि विराज था। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी और चारों तरफ काले धुएं की लहरें फैल रही थीं। विराज ने हंसते हुए कहा, सोचा था तुम लोग बिना मेरी रोकटोक के आगे बढ़ जाओगे। अब देखो, मैं तुम्हारे रास्ते को रोकने आया हूँ। अर्जुन तुरंत आर्या के सामने खड़ा हो गया। विराज, तुम फिर से हमला करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। विराज ने अपना हाथ उठाया और काले धुएं की एक बड़ी लहर उनके ऊपर भेज दी। आर्या ने अपने हाथ उठाए। उसकी सुनहरी रोशनी और फूल की शक्ति मिलकर एक गोल ढाल बन गई। धुआं उसके चारों ओर जाकर टकराया और भस्म हो गया। विराज ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ रक्षा की शक्ति है, लेकिन मैं तुम्हारी असली परीक्षा लूंगा। तभी फूल ने चमकते हुए कहा, आर्या, अब तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखानी होगी। तुम केवल संरक्षण नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से इस जंगल और रहस्यों की रक्षा कर सकती हो। आर्या ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी ऊर्जा केवल रक्षा के लिए नहीं है। वह काले धुएं को पीछे हटाते हुए विराज पर सीधे हमला करने लगी। सुनहरी रोशनी की लहरें विराज की लाल आंखों की आग से टकराईं। वह चौंक गया, ये कैसे संभव है, ये लड़की, उसकी शक्ति। अर्जुन ने भी उसके पीछे से शक्ति का समर्थन किया। दोनों की मिलीजुली ऊर्जा से एक शक्तिशाली झटका विराज पर पड़ा और वह पीछे हट गया। लेकिन विराज पूरी तरह हार मानने वाला नहीं था। उसने गुस्से में कहा, ये खत्म नहीं हुआ, मैं और भी खतरनाक होकर लौटूंगा। जैसे ही वह पीछे हटता, जंगल में एक हल्की खनक जैसी आवाज गूंजी। फूल की पंखुड़ियां और चमकने लगीं। फूल ने मधुर आवाज में कहा, आर्या और अर्जुन, तुम दोनों ने आज अपनी पहली बड़ी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। लेकिन याद रखना, असली चुनौती अभी बाकी है। आर्या ने अर्जुन की तरफ देखा, हमें अब पता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। विराज जरूर लौटेगा और अगली बार हमसे ज्यादा ताकतवर होगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अब हम तैयार हैं। हमारी शक्ति और प्रेम दोनों हमारी सबसे बड़ी हथियार हैं। जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। आर्या और अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुके थे कि उनकी यह यात्रा रोमांच, साहस और जादू से भरी होने वाली है। भाग 12 विराज की वापसी और आर्या की शक्ति का अगला स्तर। कुछ दिनों बाद जंगल में फिर हल्की हलचल होने लगी। आर्या और अर्जुन को महसूस हुआ कि विराज फिर लौट आया है, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। विराज की लाल आंखों की चमक अब और तीव्र थी और उसके हाथों से काले जादुई धुएं की तेज लहरें निकल रही थीं। वह धीरे धीरे उनके सामने आया और बोला, तुम दोनों ने पिछली बार मुझे रोक दिया, लेकिन अब मैं पूरी ताकत के साथ लौटा हूँ। इस बार तुम मुझसे नहीं बच सकते। अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ और बोला, विराज, तुम्हें रोकना हमारी जिम्मेदारी है। आर्या, तैयार हो जाओ। आर्या ने गहरी सांस ली। उसके हाथों से फिर सुनहरी रोशनी फैलने लगी, लेकिन इस बार वह महसूस कर रही थी कि उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। फूल की चमक भी तेज हो गई और उसकी आवाज गूंज उठी, आर्या, अब तुम्हारा अगला स्तर खुल चुका है। अपने दिल, साहस और प्रेम से शक्ति को नियंत्रित करो। ये तुम्हारा समय है। आर्या ने आंखें बंद की और अपने अंदर की ऊर्जा महसूस की। उसके शरीर से सुनहरी और हल्की नीली चमक फैलने लगी। ये शक्ति न केवल रक्षा के लिए थी, बल्कि अब वह हमले करने और जादू को दिशा देने में भी सक्षम थी। विराज ने उस चमक को देखा और डरते हुए कहा, ये कैसे संभव है, ये लड़की पहले से भी अधिक शक्तिशाली। आर्या ने कदम बढ़ाया और अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए विराज की काली लहरों को सीधे उसके सामने टकरा दिया। विराज पीछे हट गया और उसकी लाल आग कमजोर होने लगी। अर्जुन ने भी अपनी ऊर्जा भेजी और दोनों की शक्तियों का मेल एक सुनहरी नीली ढाल बन गया, जो विराज की हर हमले को रोक रही थी। विराज ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने मेरी ताकत को कम कर दिया, लेकिन अगली बार मैं और भी भयानक बनकर लौटूंगा। फूल ने धीरे से चमकते हुए कहा, आर्या, तुम्हारा शक्ति का अगला स्तर खुल चुका है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, तुम्हें इस जंगल और रहस्यमयी शक्ति की रक्षा करनी होगी। आर्या ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराए, अब मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। हम दोनों मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और हमारी शक्ति और प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल में हल्की सुनहरी नीली रोशनी फैल रही थी।
आर्या और अर्जुन अब पूरी तरह तैयार थे विराज की हर चुनौती का सामना करने और रहस्यमयी फूल की रक्षा करने के लिए। भाग 13 विराज की नई चाल और आर्या की विकसित शक्ति। जंगल में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन आर्या और अर्जुन जानते थे कि विराज कभी हार मानने वाला नहीं। कुछ दिनों की शांति के बाद अचानक दूर से काले धुएं की हल्की लहरें दिखाई दी। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, विराज वापसी की तैयारी कर रहा है। इस बार वह सीधे हमला नहीं करेगा, वह चालाकी से हम पर वार करेगा। आर्या ने अपने हाथों में हल्की सुनहरी चमक महसूस की। अब उसकी शक्ति पिछले मुकाबले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। वह गहरी सांस लेकर बोली, मुझे भी लग रहा है मुझे अपनी शक्ति का अगला स्तर इस्तेमाल करना होगा। अब मैं सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीति भी बना सकती हूँ। कुछ ही पल बाद विराज जंगल के बीच में प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह अलग था। उसकी लाल आंखों के साथ काले धुएं की घनी परतें उसके चारों तरफ घूम रही थी। विराज ने हंसते हुए कहा, आर्या, अर्जुन, पिछली बार की हार को याद करो। इस बार तुम्हारे पास मेरा सामना करने की ताकत नहीं है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत हो विराज। हमारी ताकत केवल शक्ति में नहीं बल्कि हमारी समझ, रणनीति और प्रेम में भी है। तभी आर्या ने अपनी विकसित शक्ति का पहला इस्तेमाल किया। उसने हाथ उठाया और अपनी सुनहरी नीली ऊर्जा से जंगल में जादुई बाधाओं की एक श्रृंखला बना दी। हर धुआं, हर काला हमला उस ऊर्जा की दीवार से टकराकर बिखर गया। अर्जुन ने भी अपनी ऊर्जा मिलाई और दोनों की शक्तियों का मेल एक सुरक्षा और हमले की अनोखी ढाल बन गया। विराज चौंक गया, ये कैसे संभव है? ये लड़की अब केवल हमले से नहीं बल्कि रणनीति से भी लड़ सकती है। आर्या ने धीरे से मुस्कुराया और बोली, हाँ विराज, अब मैं केवल अपना डर नहीं देख रही, मैं अपनी शक्ति को महसूस कर रही हूँ और इसका इस्तेमाल केवल सही दिशा में करूंगी। फूल भी हल्का चमका और उसकी आवाज गूंज उठी, आर्या, तुमने अपनी शक्ति का नया स्तर खोला है। अब तुम्हें और अर्जुन को मिलकर जंगल और रहस्यमयी शक्ति की रक्षा करनी होगी। तुम्हारा साहस और प्रेम ही तुम्हारी असली ताकत है। विराज ने गुस्से में कहा, ये केवल शुरुआत है, अगली बार मैं और भी चालाक और शक्तिशाली बनकर लौटूंगा। आर्या ने अर्जुन का हाथ थामते हुए जवाब दिया, हम तैयार हैं, चाहे कितना भी खतरा आए, हमारी शक्ति और प्रेम किसी भी अंधकार को हरा सकता है। जंगल में सुनहरी और नीली रोशनी फैल रही थी। आर्या अब न केवल इस रहस्यमयी फूल की रक्षक थी बल्कि अपनी शक्ति और बुद्धि के साथ विराज जैसी हर चुनौती का सामना करने को तैयार थी। भाग 14 विराज की छुपी योजना और आर्या की नई शक्तियां। जंगल अब पहले से ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था। आर्या और अर्जुन ने पिछले मुकाबले की तैयारी कर ली थी, लेकिन दोनों को पता था कि विराज अब और चालाक हो गया है। अर्जुन ने कहा, आर्या, विराज केवल अकेले नहीं आया, वह किसी बड़ी योजना के साथ लौट रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। आर्या ने अपने हाथों में हल्की सुनहरी नीली चमक महसूस की। अब उसकी शक्ति पिछले मुकाबले से भी विकसित हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, मुझे भी लग रहा है कि हमें सिर्फ अपनी शक्ति नहीं बल्कि रणनीति और समझ का भी इस्तेमाल करना होगा। तभी जंगल के दूर हिस्से में हल्की हलचल हुई, धुएं की घनी परतें उभरने लगीं। अर्जुन ने तुरंत देखा, विराज के सैनिक, छिपे हुए काले धुएं से बने सैनिक धीरे धीरे सामने आए। उनका आकार अजीब और डरावना था। उनके हाथों में काले जादुई हथियार थे और उनकी आंखें लाल आग से जल रही थीं। विराज की आवाज जंगल में गूंज उठी, आर्या, अर्जुन, अब तुम केवल मुझसे ही नहीं मेरे सैनिकों से भी लड़ोगे। ये तुम्हारी असली परीक्षा है। आर्या ने अपने हाथ उठाए, उसके हाथों से सुनहरी नीली ऊर्जा की लहरें फैलने लगीं। वह केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि हमले के लिए भी तैयार थी। फूल ने हल्का चमकते हुए कहा, आर्या, तुम्हारी शक्ति अब विकसित हो चुकी है, अपने साहस और प्रेम का इस्तेमाल करो, ये तुम्हारा समय है। आर्या ने गहरी सांस ली और अपनी शक्ति का नया प्रयोग किया। उसने हाथों से ऊर्जा की गोलियों की बारिश शुरू की, जो सैनिकों को रोक रही थी और उनके हमलों को वापस धकेल रही थी। अर्जुन ने भी अपनी ऊर्जा मिलाई और दोनों की शक्तियों का मेल एक सुरक्षा और हमले की अजेय ढाल बन गया। सैनिक पीछे हटने लगे, लेकिन विराज मुस्कुराया, ये केवल शुरुआत है, अगली बार तुम्हें और भी कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। आर्या ने अपने हाथों की चमक को महसूस किया और मुस्कुराई, हम तैयार हैं, चाहे कितने भी सैनिक आएं, हमारी शक्ति और प्रेम उन्हें हरा सकता है। जंगल में सुनहरी नीली रोशनी फैल रही थी। आर्या और अर्जुन अब न केवल फूल की सुरक्षा के लिए बल्कि सभी खतरों और विराज की चालाकी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। 15 आर्या की नई शक्तियों का विस्तार और विराज की अगली चाल।
जंगल में कुछ दिनों की शांति के बाद आर्या ने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब पिछले मुकाबलों से कहीं ज्यादा विकसित हो गई है। अब वह सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी, बल्कि जंगल के हर कोने की ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। अर्जुन ने गौर से देखा, आर्या, तुम्हारी शक्ति अब इतनी मजबूत हो गई है कि हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। लेकिन विराज की चालाकी अभी खत्म नहीं हुई। आर्या ने हाथ फैलाया और अपनी नई शक्ति महसूस की। उसकी ऊर्जा अब सुनहरी नीली रोशनी के साथ जंगल की हर चीज में फैल रही थी। पेड़, फूल, हवा और पानी, जंगल की हर चीज उसकी शक्ति से जुड़ी थी। तभी दूर से हल्की काली हलचल दिखाई दी। वह विराज था, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक लग रहा था। उसके हाथों में काले धुएं की नई शक्ति उभर रही थी। विराज ने हंसते हुए कहा, आर्या, तुम्हारी ताकत तो बढ़ गई है, लेकिन क्या ये तुम्हें बचा पाएगी? मैंने इस बार एक नई चाल बनाई है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं केवल प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, मैं हमला भी कर सकती हूँ, और इस बार तुम्हारी चालाकी का जवाब मेरी पूरी शक्ति होगी। जैसे ही विराज ने काले धुएं की लहरें भेजी, आर्या ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी ऊर्जा ने जंगल की हर चीज को अपना हथियार बना दिया। पेड़ों की शाखाएं चमकती हुई ढालें बन गईं, फूलों से तेज रोशनी के गोले निकले और हवा में सुनहरी बिजली की लहरें दौड़ने लगीं। अर्जुन ने उसके साथ मिलकर शक्ति का पूरा नियंत्रण किया। दोनों की शक्तियों का संगम अब विराज की हर चाल को पीछे हटाने और उसे सीमित करने में सक्षम था। विराज चौंक गया, ये कैसे संभव है? ये लड़की अब केवल रक्षा नहीं, बल्कि हमले की भी ताकत रखती है। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ विराज, अब मैं अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ चुकी हूँ। मेरी शक्ति सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि जंगल और फूल की सुरक्षा के लिए है। फूल हल्का चमका और मधुर आवाज में बोला, आर्या, तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह विकसित हो गई है। तुम्हारा साहस, प्रेम और समझ ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल में सुनहरी नीली रोशनी फैल रही थी। आर्या और अर्जुन अब पूरी तरह तैयार थे, विराज की अगली खतरनाक चाल का सामना करने और रहस्यमय जंगल की रक्षा के लिए। भाग 16, विराज की नई रणनीति और आर्या की शक्ति की सीमा। जंगल अब पहले से और भी रहस्यमय और खतरनाक लग रहा था। आर्या और अर्जुन जानते थे कि विराज सिर्फ हमला नहीं करेगा, वह इस बार एक जटिल और चालाक योजना लेकर आ रहा है। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, आर्या, अब हमें सतर्क रहना होगा। विराज केवल सीधे हमला नहीं करेगा, वह इस बार जादुई हथियारों और छल कपट का इस्तेमाल करेगा। आर्या ने अपने हाथों में हल्की सुनहरी नीली चमक महसूस की। अब उसकी शक्ति इतनी विकसित हो चुकी थी कि वह केवल अपने हाथों की रोशनी से नहीं, बल्कि जंगल की हर ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती थी। कुछ ही पल बाद विराज जंगल के बीच में प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ छुपे हुए जादुई सैनिक और काले धुएं के हथियार थे। उनका आकार डरावना और शक्तिशाली था। विराज ने हंसते हुए कहा, आर्या, अर्जुन, पिछली बार की हार को याद करो। अब तुम्हारे सामने मेरी पूरी योजना है। तुम्हें केवल मेरी शक्ति नहीं, बल्कि मेरे सैनिकों और जादुई हथियारों का सामना भी करना होगा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं केवल रक्षा नहीं करूंगी, मेरी शक्ति ने नई सीमा पार कर ली है। मैं हमले और रणनीति दोनों के लिए तैयार हूँ। जैसे ही विराज ने हमला किया, आर्या ने अपनी शक्ति का नया प्रयोग किया। उसकी ऊर्जा ने जंगल की हर चीज को अपना हथियार बना दिया। पेड़ों की शाखाएं, फूलों से निकलने वाली रोशनी और हवा की हल्की लहरें, सभी एक शक्तिशाली जादुई ढाल में बदल गईं। अर्जुन ने भी अपनी ऊर्जा मिलाई। दोनों की शक्तियों का मेल अब विराज की हर चाल और हथियार को प्रभावहीन बनाने में सक्षम था। विराज चौंक गया, ये कैसे संभव है? वह लड़की अब केवल रक्षा नहीं, बल्कि हर हमले का जवाब देने में सक्षम है। आर्या ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ विराज, मेरी शक्ति अब अपनी सीमा जान चुकी है। मेरी ऊर्जा सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि इस जंगल और रहस्यमय फूल की सुरक्षा के लिए है। फूल हल्का चमका और मधुर आवाज में गूंज उठा, आर्या, तुम्हारी शक्ति की सीमा अब और बढ़ चुकी है। तुम्हारा साहस, प्रेम और समझ ही तुम्हारी असली ताकत है। याद रखना, आने वाले खतरों का सामना यही ताकत करेगी। जंगल में सुनहरी नीली रोशनी फैल रही थी। आर्या और अर्जुन अब पूरी तरह तैयार थे, विराज और उसके जादुई सैनिकों का सामना करने और फूल की रक्षा के लिए। भाग 17, विराज के छुपे जादुई हथियार और आर्या की अगली शक्ति। जंगल में अब पूरी तरह सुनहरी नीली रोशनी फैल रही थी। आर्या और अर्जुन दोनों अपने शक्ति के नए स्तर पर थे, लेकिन विराज ने इस बार एक नई और खतरनाक चाल बनाई थी। विराज ने गहरी आवाज में कहा, आर्या, अर्जुन, तुम्हारी शक्ति जितनी बड़ी है, मेरी योजना उससे भी जटिल है।
ये सिर्फ मेरी ताकत नहीं, बल्कि मेरे छुपे जादुई हथियारों का समय है। जैसे ही उसने अपनी हथेली उठाई, जमीन से अचानक काले और चमकते हथियार बाहर निकल आए। वे हवा में घूमने लगे और जंगल के हर कोने में फैल गए। हर हथियार से अजीब काली आग और धुआं निकल रहा था। अर्जुन ने तुरंत कहा, आर्या, ये केवल एक साधारण हमला नहीं है। ये हथियार जादुई हैं और जंगल की ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। आर्या ने गहरी सांस ली। उसकी हाथों की सुनहरी नीली ऊर्जा अब पहले से और अधिक मजबूत हो गई थी। फूल ने हल्की चमक के साथ कहा, आर्या, अब तुम्हें अपनी अगली शक्ति दिखानी होगी। ये तुम्हारे प्रेम, साहस और समझ से जुड़ी है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। आर्या ने आंखें बंद की और जंगल की हर ऊर्जा को महसूस किया। पेड़, हवा, पानी, फूल सभी उसकी शक्ति के अनुरूप हलचल करने लगे। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा बढ़ाई। जंगल की शाखाएं हथियारों की तरफ बढ़ीं और उन्हें पकड़ने लगीं। फूलों से तेज रोशनी की लहरें निकलकर जादुई हथियारों को तोड़ने लगीं। हवा की हल्की लहरें हथियारों की दिशा बदल रही थीं। विराज चौंक गया। ये कैसे? वह लड़की अब मेरी पूरी योजना ही नष्ट कर रही है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, विराज, तुम्हारी चालाकी अब काम नहीं आएगी। मेरी शक्ति अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है और मैं इसे केवल सुरक्षा और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगी। अर्जुन ने उसके हाथ पकड़े। दोनों की शक्तियां मिलकर एक सुनहरी नीली आभा बन गईं, जिसने विराज के सभी हथियारों को ध्वस्त कर दिया। फूल ने चमकते हुए कहा, आर्या, तुमने अपने शक्ति का अगला प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। तुम्हारी समझ, साहस और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, ये केवल शुरुआत है। आने वाले खतरों में यही शक्ति तुम्हें और अर्जुन को बचाएगी। जंगल अब शांत हो गया, लेकिन दोनों जानते थे विराज फिर लौटेगा और अगली बार उसकी योजना और भी खतरनाक होगी। भाग 18, विराज की अगली चाल और आर्या की शक्ति का रहस्य। जंगल में कुछ दिनों की शांति के बाद आर्या और अर्जुन ने महसूस किया कि विराज फिर से अपनी अगली चाल बना रहा है। लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक था। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, आर्या, ये केवल हमला नहीं है। विराज इस बार हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करेगा। हमें तैयार रहना होगा। आर्या ने अपने हाथों में हल्की सुनहरी नीली चमक महसूस की। उसकी शक्ति अब पिछले मुकाबलों से कहीं अधिक विकसित हो गई थी। मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब मुझे अपनी पूरी शक्ति और समझ का इस्तेमाल करना होगा। अचानक जंगल के गहरे हिस्से से काले धुएं की घनी लहरें फैलने लगीं। विराज ने प्रकट होकर कहा, आर्या, अर्जुन, पिछली बार तुमने मेरी योजना विफल कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने अपनी पूरी चालाकी लेकर आया हूँ। इस बार तुम्हारे सामने केवल मेरे हमले नहीं, बल्कि मेरे जादुई रहस्य भी होंगे। आर्या ने आंखें बंद की और अपनी शक्ति का ध्यान केंद्रित किया। फूल हल्की चमकते हुए बोला, आर्या, तुम्हारी शक्ति का असली रहस्य अब सामने आएगा। ये शक्ति केवल रक्षा और हमले तक सीमित नहीं, बल्कि तुम्हारे और अर्जुन के प्रेम और साहस से भी जुड़ी है। इसे समझो और सही दिशा में इस्तेमाल करो। आर्या ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी शक्ति अब सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा से भी जुड़ी है। उसका दिल, साहस और प्रेम उसकी शक्ति को बढ़ा रहे थे। उसकी ऊर्जा अब जंगल की हर चीज से जुड़ रही थी। फूल की जादुई शक्ति उसके भीतर समा रही थी। जैसे ही विराज ने हमला किया, आर्या की नई शक्ति का प्रयोग हुआ। उसकी ऊर्जा ने जंगल को ढाल में बदल दिया। हवा, पानी और पेड़ों की शक्ति मिलकर विराज के हर हमले को पीछे धकेल रही थी। उसकी चमक अब केवल रक्षा ही नहीं, बल्कि जादुई हमले के लिए भी सक्षम थी। विराज चौंक गया। ये कैसे संभव है? ये लड़की अब केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि हर हमले का जवाब देने में सक्षम है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विराज, अब मैं अपनी शक्ति का रहस्य जान चुकी हूँ। ये शक्ति केवल मेरी नहीं, बल्कि जंगल और फूल की सुरक्षा के लिए है, और इसे मैं हमेशा सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगी। फूल ने मधुर आवाज में कहा, आर्या, अब तुम्हारा शक्ति का असली रहस्य खुल चुका है। तुम्हारा साहस, प्रेम और समझ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले खतरों में यही शक्ति तुम्हें और अर्जुन को बचाएगी। जंगल में सुनहरी नीली रोशनी फैल रही थी। आर्या और अर्जुन अब पूरी तरह तैयार थे विराज की अगली खतरनाक चाल और रहस्यमयी हमलों का सामना करने के लिए। भाग 19, विराज का सबसे खतरनाक हमला और आर्या की पूरी शक्ति। जंगल में अचानक अंधेरा फैल गया। आर्या और अर्जुन को महसूस हुआ कि विराज अब अपनी सबसे खतरनाक योजना लेकर आया है। उसके हाथों से काले धुएं की विशाल लहरें निकल रही थीं और जंगल के हर कोने में डर फैल गया था। विराज ने घमंडी आवाज में कहा, आर्या, अर्जुन, अब तुम्हारे सामने मेरी असली ताकत है।
इस बार तुम्हें केवल मेरे हमले नहीं बल्कि पूरे जंगल की शक्ति का सामना करना होगा। अर्जुन ने आर्या के हाथ थामते हुए कहा, आर्या, हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। अब हमारी शक्ति की सीमा तक इस्तेमाल करने का समय है। आर्या ने गहरी सांस ली। फूल की चमक ने उसे और अधिक ऊर्जा दी। मैं तैयार हूँ, अब मैं अपनी पूरी शक्ति दिखाऊंगी। आर्या ने अपनी सुनहरी नीली ऊर्जा को पूरी तरह खोल दिया। उसकी शक्ति अब केवल जंगल की रक्षा तक सीमित नहीं थी। पेड़, फूल, पानी और हवा उसकी ऊर्जा के अनुरूप सक्रिय हो गए। उसकी ऊर्जा ने जंगल के हर कोने को एक जादुई ढाल और हमले का मैदान बना दिया। उसकी शक्ति से निकलने वाली चमक अब विराज के काले धुएं और जादुई हथियारों को सीधे टकरा रही थी और उन्हें भस्म कर रही थी। विराज चौंक गया। ये कैसे संभव है? ये लड़की अब सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि हमला भी कर सकती है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विराज, मेरी शक्ति अब पूरी तरह विकसित हो गई है। ये शक्ति केवल मेरी नहीं बल्कि जंगल, फूल और प्यार के लिए है। अब मैं तुम्हारे हर हमले का सामना कर सकती हूँ। अर्जुन ने भी अपनी ऊर्जा मिलाई। दोनों की शक्ति का संगम अब एक अजेय सुनहरी नीली आभा बन गया, जिसने विराज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विराज ने गुस्से में कहा, ये केवल शुरुआत है, अगली बार मैं और भी शक्तिशाली होकर लौटूंगा। फूल हल्का चमका और मधुर आवाज में बोला, आर्या, तुमने आज अपनी पूरी शक्ति दिखा दी। ये तुम्हारा सबसे बड़ा साहस और प्रेम का प्रयोग था। याद रखो, आने वाले खतरों में यही शक्ति तुम्हें और अर्जुन को बचाएगी। जंगल अब शांत हो गया। आर्या और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे विराज लौटेगा, लेकिन अब उनकी शक्ति और प्रेम किसी भी अंधकार को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार है।